अक्टूबर में करा देंगे, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, अब क्या जनवरी में करा देंगे। भाई जी आप पर्ची बदल वाली है, बेगो करा ये पर्ची बदलने वाली है, ये स्थायी नहीं है। और अभी एक बड़े मंत्री का नाम जूली साहब ने बड़ी शान से लिया, राजस्थान का शिक्षा मंत्री। क्या ही कहना, मैं तो कहता हूं हे भगवान, मोदी जी अमित शाह जी को, भजन लाल जी को यही सद्बुद्धि देता रहे, इसी को शिक्षा मंत्री रख देना। 200 में से पूरी 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी, पूरी 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी। मेरा बड़ा भाई कभी जिंदगी में शिक्षा की बात नहीं करेगा, लोगों के पाखाने देखता घूमेगा। अरे भाई आप शिक्षा मंत्री हो, आप अपनी भाषा को देखो, आप बोल क्या रहे हैं। कल परसों का वीडियो जिस भाषा का इस्तेमाल किया, राजस्थान के तमाम लोगों का, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो आरएसएस के हों, उनका सर नीचे झुक गया कि हमारा शिक्षा मंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। मैं वो शब्द इस मंच से बोल भी नहीं सकता। किरोड़ी लाल जी वाह वाह, साडू है मेरे। हा हा हा, गंगानगर गए ताला लगा दो, अजमेर गए ताला लगा दो। और कल परसों विधानसभा में जूली साहब ने प्रश्न पूछा कितने लोगों पे कार्रवाई की, तो बोले साहब एक भी दोषी नहीं पाया गया। मैं क्यों किरोड़िया कला आई क्यों, कहां से सीखी है कला? आपने पूरे राजस्थान के अंदर छापे मारे, हमने कहा बेईमानों को पकड़ो, किसान बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपने तो वो एक पिक्चर थी ना, अली बाबा 4000, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। तो अली बाबा और 25 हैं, 26 है, ये मंत्री कितने हैं? 25 ही है क्या? अली बाबा और 25, ये बोलो तो सही तो। हाँ, अली बाबा और राजस्थान में 25 और ऊपर वाला वोट चोर। अब बताओ हालात क्या है? एक अधिकारी नहीं मानता इनकी। गुजरात से पर्चियां आती हैं वाया दिल्ली, सारे ठेके गुजरात के लोगों को। बजरी चोर में नंबर 1 राजस्थान में बीजेपी के लोग। गरीब का ट्रैक्टर सीज करेंगे और बिशलपुर में रोजाना की, किरोड़ी लाल जी कहते हैं 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, 8 करोड़। मैं पूछना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी, एक दिन बोल करके जबान के ताला क्यों लगा दिया, बताओ तो सही। इतना ही बोल जाओ कि वो चोरी रुक गई या 16 करोड़ की चोरी 8 से दुगनी हो गई, ये तो बता दो। मैं आया था अभी दौसा में, पत्रकार मिल गए, उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल जी दौसा के हॉस्पिटल में आए थे, उन्होंने वहां पर गंदगी देखी, नाराज हो गए। जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि बाबा ये क्या माजरा है, तो उसके ऊपर कांच के ऊपर लिख दिया भजन लाल। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले आप क्या समझे? मैंने कहा मैं तो ये समझा कि या तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भजन लाल जैसा मुख्यमंत्री बन गया इसलिए यही हाल रहेंगे तुम्हारे, और या मैंने कहा मैंने ये समझा कि और बैठा दो भजन लाल को, और या मैं ये समझा कि ये भजन लाल ही ठीक करेगा, मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है, मेरे को तो यहां से
9-2-11 कर दिया था मेरे भाई को हरा करके। अब ये मुरारी लाल जी उनके संपर्क में रहते हैं, इनके फूफा लगते हैं, तो वोट तो वो आपको नहीं देते, आप उनको नहीं देते, फूफा से पूछ तो लो। ये मामा लगते हैं क्या? आप फूफा लगते हो, बहनों ही लगते हो, फिर तो दाल में काला है भाई साहब। लेकिन ये वो शख्स है जिसने गोविंद डोटासरा को कहा था, जब वहां पर ये एमपी बनने के बाद में एमएलए की टिकट मिली थी, मैंने कहा मामला गड़बड़ दिख रहा है, कहीं सेटिंग तो नहीं है। तो इन्होंने कहा अगर कांग्रेस नहीं जीती तो राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। ये वो शख्स है, ईमानदारी से खुद भी एमपी बना और डीसी बैरवा को भी एमएलए बनाया, ये वो मुरारी लाल मीणा। इसलिए नेतृत्व अच्छा है, हमारी योजनाएं अच्छी थी, हमारा नेता भारत जोड़ो यात्रा करता है, वोट अधिकार यात्राएं करता है, पूरे देश में दुनिया में तहलका मचा रखा है। और मोदी जी कभी तो चाइना जाते हैं, कभी अमेरिका से सेटिंग करते हैं, कभी सरेंडर करते हैं, कभी अमित शाह जी आगे आगे बैठने वाला लोकसभा में चौथी पंक्ति में डर करके जाके बैठता है। ये हालात इनकी हो गई है।